नरसिंहपुर में कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता सतपाल पलिया ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी है, जिसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। ग्राम डुमूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चौधरी दर्शन को विजय बनाने की अपील नागरिकों से की है। साथ ही कहा कि ये क्षेत्र हमारे परिवार जैसा है। खबर हम आपको बता दें, जहां पर भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए बीजेपी द्वारा एक युद्ध स्तर पर मिशन छेड़ दिया गया है। सतपाल पलिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। संदेश आप देख सकते हैं कि जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी चौधरी, तो ये हमारा और उनका गृह क्षेत्र है। और गृह क्षेत्र के साथ साथ इन जिस डूमर से वाननवाड़ा इस पूरे रूट में जितने भी गांव हैं, एक तरीके से सारे पारिवारिक हैं हम लोगों के। और ज्यादा मुझे बोलने और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो हमारे सब परिवारजन है, पारिवारिक गांव हैं। पर फिर भी जो एक नैतिकता कहती है, हमने सबसे अपील करी है, निवेदन किया है और इस बात के साथ किया है कि यह गृह क्षेत्र में जितने ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक मतों से हम हमारे प्रत्याशी भाई दर्शन सिंह जी चौधरी को सांसद भवन पहुंचाएंगे, वो हमारे लिए गौरव का विषय होगा और क्षेत्र के लिए गौरव का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद चौक से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं अभियान जो है बीजेपी का तेजी के साथ चल रहा है, वहां पर क्या तस्वीर? विनोद जी, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला और ये पूरी जो जानकारी है पूरी, यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जो जिला है, विकासखंड बनखेड़ी के ग्राम डूमर की ये पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। एक पहले मैं सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूँ कि ये जो सतपाल पलिया जी है, ये पूर्व विधायक जो अर्जुन पलिया है, उनके सुपुत्र हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर उनके पिताजी ने जीत हासिल की थी और वो साइकिल से विजय हुए थे। उसके यह कांग्रेस के एक बड़े नेता, इनका पूरा परिवार कांग्रेस के बड़े नेताओं में माना जाता है। अर्जुन पलिया नर्मदापुरम जिला में एक बड़ा नाम है। और विगत दिनों सुरेश पचौरी जी की मौजूदगी में इन लोगों ने सभी ने सदस्यता भाजपा की ले ली और भाजपा की सदस्यता लेते ही हुए आज नर्मदापुरम जिला के जो बनखेड़ी विकास खंड है, उसका जो ग्राम पंचायत है, डूमर पहुंचे। डूमर पहुंचने के बाद उन्होंने जो उनके जो समर्थक हैं और उनके जो नागरिक हैं, आसपास के जो ग्राम के नागरिक हैं, उनसे अपील की है कि आप भाजपा का साथ दें, देश के प्रधानमंत्री का साथ दें। और उन्होंने अपील रखी है, क्योंकि वह इस क्षेत्र में आते जाते रहे हैं। जब हमने उनसे जानकारी ली कि क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई संदेश देने की बात नहीं है, ये हमारे सब परिवार के लोग हैं। सीधा संदेश है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी दर्शन सिंह जी, यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको वोट मांगने के लिए आया हूँ, उनको विजय बनवाने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस क्षेत्र से अगर संजय शर्मा को टिकट कांग्रेस से मिलती है, तो यह पलिया परिवार जो है संजय शर्मा के भी बड़े नजदीक हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है। लेकिन आज जो अर्जुन पलिया के जो सुपुत्र हैं सतपाल पलिया जी ने सीधा संदेश चौधरी दर्शन सिंह को विजय बनाने का आज ग्राम डूमर में दिया है। जी बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक अभियान छेड़ दिया गया है। बीजेपी की क्या तैयारी नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं कि यह जो नर्मदापुरम जो पूरा क्षेत्र है, ये तो पूरा बीजेपी का गढ़ है। लेकिन यहाँ पर जो पहले जो कांग्रेस के सांसद रहे, आज कैबिनेट मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, पहले कांग्रेस से जब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था तो उन्होंने बड़ी विजय हासिल की थी और लगातार फिर वह भाजपा में आ गए और लगातार वो फिर 10 साल यहाँ के सांसद रहे। एक बार फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिला के जो बड़े नेता माने जाते हैं संजय शर्मा जो कांग्रेस में नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उनका नाम तेजी से इस नर्मदापुरम लोकसभा से चल रहा है और मनीष राय का नाम लोकसभा से चल रहा है। दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस के जो नाम चल रहे हैं वो बड़े मजबूत है। अगर संजय शर्मा को भी अगर टिकट मिलती है तो यह बड़ा मुकाबला होगा और मनीष राय को भी यह टिकट मिलती है कांग्रेस से तो भी बड़ा मुकाबला होगा। कहीं ना कहीं दोनों दलों में सीट जीतने की एक कोशिश है वो निरंतर जारी है। जी
बिल्कुल, अगर नरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहां पर अगर बात की जाए समाज को लेकर तो कोई एक वर्ग ज्यादा नहीं है, बल्कि तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने वाली रणनीति जो है वो बीजेपी की दिखाई देती है। इस बार अगर बात की जाए तो क्या किसी विशेष वर्ग की ओर ज्यादा फोकस दिख रहा है? जी आयुषी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ के जो 15 साल जो सांसद रहे राव उदय प्रताप से, उनकी कोई यहाँ पे कोई जाति नहीं थी, कोई बड़ा यहाँ पर उनका कोई समूह नहीं था, लेकिन उनके बाद उनकी जो समर्थक थे, उनकी जो काम करने की शैली थी, उससे प्रभावित होकर वह पहले चौरपाटा के अध्यक्ष बने, फिर विधायक कांग्रेस से बने, फिर लोकसभा के वह सांसद बन गए और लगातार निरंतर 15 साल वहां पर नरेंद्रपुरम में सांसद रहे। ये इस बात को लेकर एक बड़ा संदेश है कि जातिवाद इस क्षेत्र में हावी नहीं है। इधर प्रत्याशी अगर कोई अच्छा रहता है इस क्षेत्र में तो निश्चित ही वो विजय पा सकता है। निरंतर भाजपा ने भी एक बहुत अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर दिया है, दर्शन सिंह चौधरी। अगर मैंने पहले भी बताया, अगर कांग्रेस से अगर संजय शर्मा या मनीष राय को टिकट दी जाती है तो निश्चित यह कांटे का मुकाबला होने को है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए विनोद तो देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की दिखाई दे रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस ने भी उतनी ही तगड़ी तैयारी कर रखी है। लेकिन नरसिंहपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो पिछड़ सकती है? मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये नरसिंहपुर जिला है, चारों जो सीट हैं ये भाजपा की झोली में है, विधायक की। लेकिन नरसिंहपुर जिला एक अलग तरह का निर्णय लेता है। जिस तरह राजस्थान में हम देखते हैं कि परिवर्तन यहाँ पर हमेशा होता है। यहाँ के जो मतदाता हैं बड़े जागरूक हैं और अच्छे मतदाता को यहाँ जो अच्छा उम्मीदवार होता है, प्रत्याशी होता है, उसको आगे लेकर हमेशा आते हैं। हम किसी भी प्रत्याशी की हम बुराई नहीं करना चाहते हैं। ये तो मतदाता के अंदर है कि कौन प्रत्याशी कौन अच्छा है। यह तो लोकसभा की जब वोट डलेगी उसके बाद जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दर्शन सिंह चौधरी अगर और संजय शर्मा या मनीष राय में मुकाबला होता है तो दोनों जो प्रत्याशी हैं जब मुकाबले में होंगे, कांटे की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में होगी। जी बिल्कुल, नरसिंहपुर की जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया तो यहाँ पर हर समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन की लहर जो है वो नरसिंहपुर की जनता दिखाती है। इस बार क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार जो पूरे देश में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, उनके द्वारा किसानों के लिए गेहूं की बात करते हैं। वह जो समर्थन मूल्य है उसके लिए वो आगे बात करते हैं, धान के लिए बात करते हैं कि क्या भाजपा सरकार ने आपको क्या दिया है, जो वादे किए थे कि वो आपने पूरे किए हैं या नहीं किए। निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर जीतू पटवारी की अगर बात को अगर किसानों ने अगर जान लिया तो निश्चित ही किसान भी परिवर्तन ले सकते हैं। जी जिस तरीके से अभी आपने किसानों का जिक्र किया तो नरसिंहपुर की अगर बात की जाए या पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए विनोद, किसानों में नाराजगी तो साफ तौर पर देखी जा रही है। न सिर्फ किसानों में बल्कि कर्मचारियों में भी नाराजगी थी, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने डीए का जो फैसला लिया है, ठीक आचार संहिता से पहले डीए को जो बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं उसका लाभ क्या मिल सकता है नरसिंहपुर में भी? हर बार जो किसान है या फिर कर्मचारी हैं वो अपनी बातों को लेकर प्रदेश स्तर तक धरना भी कई बार दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो किसानों का कर्ज माफ हुआ था। सैंकड़ा जो क्षेत्र है, ब्लॉक है, गाड़ावाड़ा तहसील है, नरसिंहपुर है। हेलो सुन पा रहे हैं? हेलो जी विनोद, सुन पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जो कांग्रेस प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, तो बड़े पैमाने पर यहाँ बड़े किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ हुआ था। किसान प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी लगातार किसान कर्ज माफी के लिए मांग करते रहे कि हमारा कर्ज माफ हो, लेकिन कभी उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी ने उनका ब्याज जरूर माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कर्ज माफी की थी। हम सभी विकास खंडों में अगर बात करें तो छोटे छोटे किसानों का यहाँ बड़ी संख्या में कर्ज माफ हुआ था। लेकिन इस बार देखते हैं कि किसान अपना वोट किसको देखते हैं, ये बड़ा सवाल बन पड़ा है, क्योंकि किसानों से जो वादा भाजपा सरकार ने धान को लेकर किया था, किसान गेहूं के लिए किया था, उनका होता पूरा नजर नहीं आता है। जी
बिल्कुल, नरसिंहपुर की जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे हैं, नरसिंह के ऊपर बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है विनोद, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में किसी एक क्षेत्र पर फोकस ना करके पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर फोकस जरूर कर रही है बीजेपी, लेकिन हमने देखा है कि नरसिंहपुर को हमेशा से ही पिछड़ा माना गया है। नरसिंहपुर में अभी तक विकास की जो लहर है वो पूरी तरह से नहीं आई है। इसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं कि राव उदय प्रताप जो है लगातार दौरे कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। कहीं ना कहीं उनके मन में ये खौफ जरूर है कि कहीं ये क्षेत्र पीछे ना रह जाए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व सांसद हैं और गाडरवारा विधानसभा के वो है विधायक हैं, और दो उनको कैबिनेट मंत्री में दो पदभार दिया गया है। चाहे हम स्कूल शिक्षा मंत्री की बात करें या राज परिवहन, वह बड़े पढ़े लिखे नेता हैं और बड़ी सरल नीति से काम करते हैं। उनकी कार्य करने की शैली बड़ी तेज है। उन्होंने निरंतर इस क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों के कार्य लगातार कर रहे हैं और सौगातें भी वो निरंतर दे रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको समझ में है इस क्षेत्र के बारे में, तो वह सीधा संदेश विकास कार्यों के लिए दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर भाजपा की जीत हो पाए। जी बिल्कुल, सौगातों का जहां पर आपने जिक्र किया विनोद, क्या लगता है आपको, सौगात देके क्या जनता को ठगने की कोशिश कर रही है सरकार या जनता को साधने की कोशिश दिख रही है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नरसिंहपुर जिला में अभी दो कैबिनेट मंत्री हैं। एक श्री प्रहलाद पटेल जी पे नरसिंहपुर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, और इस जगह गाडरवारा विधानसभा से राव उदय प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया है। निश्चित ही विकास कार्यों की बात को करना ही पड़ता है और जनता के सामने जाना पड़ता है, लेकिन गाडरवारा विधानसभा में अगर हम देखें तो जो रोड को लेकर जो परेशानियां थी, लगातार यहाँ पर रोड निर्माण कार्य के कार्य प्रगति पर हैं और कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए बीजेपी अपना संदेश दे रही है। जी चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नरसिंहपुर में विकास का जो रथ है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो बीजेपी का दामन एक के बाद एक थाम रहे हैं।